हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए बिल्कुल ही एक नए पैटर्न आधारित प्रश्न लेकर आया हूं, जो कथन कारण पर बेस्ड है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है। ये बायोलॉजी लेक्चरर के अलावा लैब अटेंडेंट, सहायक प्रयोगशाला, नमूना सहायक के लिए भी उपयोगी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें अभिकथन दिया है, ओ रक्त वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसका रीजन है, ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी में ए एवं बी दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं। सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। चौथा ऑप्शन है, अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। इसमें से चार ऑप्शन में से एक हमको पहचानने हैं, क्या होगा। पहला जो कथन है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन जो है, ओ ब्लड ग्रुप रक्त आरबीसी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। असर्टेन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दूसरा प्रश्न है जिसमें अभिकथन दिया है, फाइब्रिन का निर्माण प्लाज्मा में अक्रिय फाइब्रिनोजन के थ्रोम्बिन एंजाइम द्वारा परिवर्तन से होता है। इसका रीजन है, फाइब्रिनोजिन एवं रक्त कणिकाओं से विहीन प्लाज्मा सीरम कहलाता है। इसका रीजन बिल्कुल ही गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कथन दिया गया है, थक्के बनने की प्रक्रिया प्लेटलेट्स को छोड़कर अन्य कोशिकीय तत्वों की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। इसका रीजन है, कैल्शियम आयन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होते हैं। रीजन बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की दक्षता ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपेक्षा कम होती है। इसका रीजन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त प्रवाह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपेक्षा तेज होता है। इसमें रीजन बिल्कुल सही है और इसमें कथन जो है गलत है, बल्कि जस्ट इसका उल्टा होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपेक्षा अधिक तेज होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें कथन दिया गया है, मानव हृदय में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिश्रण नहीं होता है। इसका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 चेंबर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड आपस में नहीं मिलता है। इसके रीजन देखते हैं। रीजन है, हार्ट में वाल्व उपस्थित होते हैं जो ब्लड को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। छठवां क्वेश्चन है जिसमें कथन दिया है, लेफ्ट एट्रियम की भित्ति सबसे मोटी होती है। इसका रीजन है, लेफ्ट एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। इसमें रीजन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही फेफड़ों से ब्लड शुद्ध होकर आता है तो सबसे पहले लेफ्ट आरिकल में ही प्रवेश करता है, तो इसलिए रीजन इज ट्रू। लेकिन इसका कथन जो है ये गलत है। लेफ्ट एट्रियम की भित्ति सबसे मोटी नहीं होती है, बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल की भित्ति सबसे मोटी होती है। इसलिए इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। प्रश्न सातवां है जिसमें कथन दिया गया है, हृदय के संकुचन को सिस्टोल और इसके विश्राम को डायस्टोल कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको हम सिस्टोल के नाम से जानते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है इसको डायस्टोल कहते हैं। अब इसके रीजन देखते हैं। रीजन, हार्ट का संकुचन और शिथिलन मिलकर हृदय की धड़कन बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आठवां प्रश्न है जिसमें अभिकथन दिया गया है, सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इट इज ट्रू। इसका रीजन है, हृदय को एक धड़कन 0.8 सेकेंड में पूरी होती है। ये दोनों ही एकदम करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। अगला प्रश्न है जिसमें कथन है, किसी सामान्य व्यक्ति एवं एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट समान होता है। ये कथन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का जो कार्डियक आउटपुट ये अलग होता है और एथलीट का
अलग होता है। इसकी रीजन देखते हैं। शरीर में स्टोक की मात्रा और हृदय दर में बदलाव में कार्डियक आउटपुट बदल जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आइए 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कथन दिया है असर्शन थ्रू सिंपैथेटिक नर्व इम्पल्स कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जैसे ही ये वेंट्रिकल में जाता है तो इनके संकुचन होने की दर को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके रीजन देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल वर्क इन कोऑपरेशन विद सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपस में सहभागिता के साथ नहीं करते, जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।